बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये पुदीना मेरे सामने पड़ा हुआ है और आप भी इसको देख रहे हैं। ये सब्ज़ पुदीना नहीं है, इसको सफ़ेद पुदीना कहा जाता है। जैसा कि हमारे रब्बे करीम ने सब्ज़ियों और फलों में ऐसी खुसूसियात रखी हैं कि जिसके इस्तेमाल से हम हर तरह की बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। लिहाजा हमको अपने रब्बे करीम के इन ख़जानों से फ़ायदा उठाना चाहिए। हम सिर्फ थोड़ी सी कोशिश करें तो अल्लाह जल्ल शानहू के फजल से बहुत सी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो ये पुदीना है। पुदीने की मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, जैसे सेबी पुदीना, रंग बरना पुदीना, स्याह पुदीना, और ये आपके सामने सफ़ेद पुदीना, अदरकी पुदीना, लेमोनी पुदीना वग़ैरह। तो आज इनमें से मैं आपके सामने सफ़ेद पुदीना पर ही बात करूंगा। और इसी तरह हमारे एरिया में सब्ज़ पुदीना अक्सर खानों में इस्तेमाल किया जाता है। हर पुदीने के अलहदा ख़वास हैं। सबसे अच्छे और देर पाओ बेहतरीन ख़वास सफ़ेद पुदीना के आपके सामने आज मैं पेश खिदमत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको चंद एक इसके मोटे मोटे फ़वाइद बताता हूँ। जैसा कि पुदीना खाने से हमारा खाना अच्छी तरह हज़म हो जाता है और इससे सर दर्द, मतली का ख़ात्मा होता है। कैं वग़ैरह में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको कहवा बना के भी इस्तेमाल किया जाता है। जिसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आ रही हों, कैं, दस्त वग़ैरह हों, उसे सब्ज़ पुदीने का कहवा बना के इस्तेमाल कराया जाता है। कुछ लोग इसको कहवा भी कहते हैं, कुछ कहवा कहते हैं। हर इलाके की अपनी ज़ुबान है। बहरहाल पुदीना जो है ये जल्दी अमराज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। ख़ारिश को, गर्मी को, दानों को ख़त्म करता है, ठंडक पहुंचाता है, ख़ारिश से निजात मिलती है, दाने ख़त्म हो जाते हैं। और पुदीना ख़ारिश और एलर्जी की वजह से पड़ने वाले निशानात को भी ख़त्म कर देता है। पुदीना गैस और बदहज़मी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। और एक अजीब ख्वाहिश ये है कि ये खाने की रग़बत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर के मर्ज़ पुदीना लहसुन की चटनी इस्तेमाल करें तो वो नहायत मददगार साबित होती है। और गुर्दे मसाने की पथरी से भी आप पुदीना से इलाज कर सकते हैं। पुदीना वो जड़ी बूटी है, एक पौधा है जिसके पत्तों से आप दांतों के अमराज और बदबू को भी ख़त्म कर सकते हैं। हैज़े की तकलीफ़ को दूर करता है। पेट के कीड़े इससे मर जाते हैं। चूँकि इसके अंदर एक कड़वाहट अल्लाह जल्ल शानू ने रखी है जो पेट के कीड़ों को मार देता है। इसलिए अगर बच्चों को दें तो किसी मुआलिज से मशवरा करके इस्तेमाल करें। बड़ा बंदा तो ख़ुद इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जिसको ये तकलीफ़ दे तो उसके लिए बेहतर ना हो। वैसे भी वो सब्ज़ पुदीना ना खा रहा हो या उसको नुकसान देता हो, या कुछ अहबाब ऐसे होते हैं जिनको हर चीज़ मुवाफ़िक नहीं आती, तो वो फिर पुदीने का इस्तेमाल किसी मुआलिज से मशवरा करके इस्तेमाल करें इसको। बहरहाल ये दमा के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद चीज़ है और ये जहर को चूस लेता है। दर्द की शिद्दत को कम करता है। हिचकी आने की सूरत में पुदीने की चंद पत्तियाँ चबा ली जाएं या इसका कहवा इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छे असरात आपको मिलेंगे।
और पुदीना वो जड़ी बूटी है कि इसके खाने से जहरीले जरासीम पसीने के जरिए जिस्म से खारिज हो जाते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक पुदीने की चटनी गर्मियों का एक ख़ास तोहफा है। दोपहर के खाने के साथ इसका इस्तेमाल करें तो खाने की लज्जत को भरपूर बढ़ा देता है और इंसान के अंदर की गर्मी को, जैसे कि पहले मैंने बताया, दूर करता है और एक सुकून सा मुहैया करता है। तो इसकी चटनी कैसे बनाएं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप इसको लिख लें या नोट कर लें या ज़ुबानी याद कर लें। पुदीना तकरीबन आधा पाव या एक गट्ठी ले लें आप। प्याज एक अदद दरमियानी साइज़ की। लहसुन 4 से 5 जोए। हरी मिर्च 4 अदद दरमियाने साइज़ की हों। नमक सफ़ेद हिस्बे ज़ायका, स्याह भी आप मिला सकते हैं। और अनारदाना सिर्फ 2 खाने के चिमचे यानी 10 ग्राम। सबसे पहले अनारदाने को आपने पीस लेना है और फिर पुदीने और बाकी सब चीज़ों को भी इसमें एक एक करके मिक्स करना है और अच्छी तरह से इसको हावन दस्ते से कूट लेना है। और हिस्बे ज़ायका आखिर पे आप इसमें सफ़ेद या स्याह या दोनों नमक इस्तेमाल कर सकते हैं और मज़ेदार और लज्जत से भरपूर चटनी आपकी तैयार हो जाएगी। अगर अब आपको कोई दस्त वगैरह है, कह आ रहे हैं, आराम नहीं आ रहा या इमरजेंसी में आपको ये मसला हो गया है, जैसे मौसम की तब्दीली में कुछ क्या अक्सर अहबाब इसका शिकार हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको मैं एक तिबी कहवा बताता हूँ। पुदीना सफ़ेद और अजवाइन देसी दोनों 2-2 चुटकी ले लें और 2 कप प्याली में आप इसको डालें। थोड़ी सी शक्कर या चीनी डाल दें, थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डाल दें और इसको जोश दें। जब 3-4 या 5 उबाल आ जाएं या फिर पानी 1 कप रह जाए तो इसको छान के थोड़ा थोड़ा करके मरीज़ को पिलाएं, यानी एक एक घूंट करके 1 कप पानी ये सारा पी ले। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको दिन में 2 बार पिएंगे तो गैस, कब्ज़, कै सही है, ये मोशन वगैरह जितने भी हैं इनसे आपको शिफा मिल जाएगी और पेट के अंदर का सारा गंद निकल जाएगा। इसके अलावा पुदीने के बहुत से तिबी ख्वाइश हैं। मुंह और गले की बीमारियों में पुदीने का अजीब सा कमाल है। जिन्हें खुश्की, घबराहट, जहनी इंतशार, अफसरदगी का एहसास हो रहा हो, वो ताज़ा पुदीना की खुशबू से अपना इलाज कर सकते हैं। पुदीना में ऐसे अज्जाएँ हैं जो तबीयत को गोश्त खाने पर उकसाते हैं। ऐसे अफराद जो गोश्त खोर हों, इन्हें ग़ज़ा में पुदीना बतौर सलाद सब्ज़ पुदीना लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। पुदीना एक फ़रद बख्श सब्ज़ी है और तिबई एतबार से भरपूर शिफा बख्श तासीर रखता है। खानों में इस्तेमाल अक्सर होता है, खुशबू पैदा करता है खानों में। आप इसको सब्ज़ी के तौर पे पकाकर हरगिज़ नहीं खा सकते, लेकिन पुदीना के जायका से खानों के जायके अच्छे बन जाते हैं और खानों को महकाया जा सकता है, जो तबीयत में फ़र्क लाने के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है। जड़ी बूटियों के मगरबी माहिर की राय के मुताबिक पुदीना की खुशबू दिमाग को ताजगी बख्शती है। जिन्हें खुश्की, घबराहट, ज़हनी इंतशार, अफसरदगी का एहसास हो रहा हो, वो ताज़ा पुदीना की खुशबू से अपना इलाज खुद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यह भी आपको बताऊं कि पुदीना में कुछ ऐसे अज़ाएँ जो तबीयत को गोश्त खाने पर भी उकसा देते हैं। ऐसे अफराद जो गोश्त खो रहे हैं, इन्हें लाजमी पुदीना सलाद के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। पुदीना की अक़साम में पहले आपको बता चुका हूँ। हमारे यहाँ ज़्यादातर सफ़ेद पुदीना और अदरकी पुदीना और इसके अलावा सब्ज़ पुदीना ही इस्तेमाल होता है। पुदीना के ख्वाइश तो बहुत ज़्यादा हैं। ये खाने की रग़बत को बढ़ाता है। मतली, कै वगैरह जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, उसको रोकता है, मसामात को खोल देता है, रंगे कुशादा कर देता है,
ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए पुदीना और लहसुन की चटनी बहुत ज़्यादा मुफीद है। मेरे इसी चैनल पे कुछ मैंने पुदीने की और लहसुन की और इस तरह की चटनी की सही है कुछ इबारत शाया की थी, आप देखें तो आपको सही कम्युनिटी वगैरह में मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो वैसे मैं अच्छी अच्छी पोस्ट सही है ऐड करता रहता हूँ। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए हुए बेल की निशान को भी लाजमी दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। और अगर शेयर करना चाहें तो शेयर भी आप कर सकते हैं। पुदीना हिकमत की दवाओं में खुसूसी तौर पे जो हाजमे की फक्कियाँ वगैरह बनाई जाती हैं उसमें लाजमी इस्तेमाल किया जाता है। पुदीने में अल्लाह जल्ल शानहू ने बहुत ज़्यादा विटामिन रखे हैं और इसमें मादनी अज़्ज़ा भी वाफर मिक़दार में पाए जाते हैं। लिहाजा पुदीना ताज़ा हो या खुश्क इसका इस्तेमाल बहरहाल लज्जत, काम, दैन, सेहत हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। आप इसे गुर्दे की, मसाने की, पथरी वगैरह के लिए भी मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैदे को, निज़ाम हज़म को दुरुस्त करता है और तंदुरुस्त करता है। गैस बनती है, भारीपन होता हो सर पे, इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। पुदीने का जूस भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। आप पुदीने के ताज़ा जूस में छोटा चम्मच शहद का मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी मैदे का तमाम अफ़आल दुरुस्त हो जाएंगे। बहुत से माहिरीन अतबा वगैरह ये भी कहते हैं कि अगर पुदीने का कहवा रोज़ाना 1 कप सुबह शाम लिया जाए तो न सिर्फ मैदा दुरुस्त रहता है बल्कि चेहरे पर खूबसूरती और निखार भी आ जाता है। ये आप इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं। पेट के दर्द में मुब्तला बच्चों को 1/4 चम्मच पुदीने के बीज चबाने के लिए दिए जाएं और बाद अज़ां पानी पिला दिया जाए तो इनकी तकलीफ़ रफ़ा हो जाती है। लेकिन पुदीना मीठा नहीं होता। बच्चों को देने के लिए अगर आप कहवा बना दें, उसमें थोड़ी सी चीनी मिला दें, शक्कर मिला दें तो वो आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत छोटे बच्चों को अगर आप देना चाहें, जैसे 5-6 माह के बच्चों को, तो आप किसी मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें। मुंह और गले की बीमारियों में पुदीना का किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। दांतों की बदबू, मुंह की बदबू ये सारी ख़त्म कर देता है। मसूड़ों की पायरिया, दर्द, ख़राबी कोई भी हो इसको ख़त्म करता है। गला बैठ जाए, बोलने की सही है आपको इस्तिताअत ना हो रही हो, मुश्किल हो रहा हो, खराश पैदा हो जाए तो उसमें भी पुदीना आप चबाएँ तो इंशाअल्लाह ताला इससे आराम आ जाता है। या पुदीने का कहवा बनाएं बग़ैर चीनी के और इसमें नमक मिला लें, उसके नमकीन कर लें तो उससे आप गरारे करें तो आपकी बंद हुई आवाज़ खुल जाएगी और गले की तकलीफ़ भी रफ़ा हो जाएंगी। ये रात सोने से पहले और सुबह कर इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये फोड़े फंसियों, जल्दी ख़ारिश वग़ैरह के लिए, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया, इस्तेमाल होता है। खुशक पुदीने के 10 ग्राम सफ़ूफ को अगर ख़ातून अपने अयाम में इस्तेमाल करे तो उसका कोई ख़तरा वग़ैरह नहीं होता, सही है। तो अयाम वग़ैरह खुल के आ जाते हैं। पुदीने का जूस 1 चम्मच, 2 चम्मच खालिश जौ का सिरका, हम वज़न शहद और 4 औंस या 4 ग्राम या इस तरह गाजर के जूस मिला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो ख़वातीन पुदीने का जूस और शहद या पुदीने का काव और शहद मिला के इस्तेमाल कर सकती हैं, उनको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सांस को बहाल करने के लिए भी पुदीना इस्तेमाल किया जाता है। तो नाज़रीन, आज मैंने आपको पुदीने के बहुत अच्छे बहुत करामत ख्वास बताए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे अटक शरीफ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमाएँ और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।